आज जो हमने शब्द कहा ब्राह्मणवादी मानसिकता, इसमें कौन सी मर्यादा खत्म हो गई? मामला है चोर की दाढ़ी में तिनका। जो ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग हैं वही इस शब्द से जिनको आपत्ति है वही कर रहे हैं। ये हिंदू राष्ट्र की जो लोग बात करते हैं उनकी मानसिकता कहां तक है? असल में वो जातिवाद को हिंदू राष्ट्र के नाम पर छुपाना चाहते हैं। और जब हम ब्राह्मणवादी कहते हैं तो किसी ब्राह्मण को इसके लिए चिंतित नहीं होना चाहिए कि किसी कास्ट के बारे में हम कह रहे हैं। कि बिहार सरकार भी उसके मुताबिक रोहित वेमुला एक्ट लेकर के आए, उसको कानून का स्वरूप दीजिए ताकि संस्थानों के अंदर जातिगत भेदभाव और उत्पीड़न तत्काल खत्म हो। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ब्रजू सिंह। विधानसभा में आज लेफ्ट के विधायक संदीप सौरभ ने यूजीसी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि भाई बिहार सरकार बिहार में यूजीसी लागू कराए, जिसके बाद खूब हंगामा देखने को मिला। संदीप सौरभ मीडिया से बातचीत करने के दौरान कहा कि यूजीसी दलित, पिछड़े, अति पिछड़े जो छात्र है उनके हित की बात करती है और ऐसे में ब्राह्मणवाद की सोच रखने वाले लोगों ने सुप्रीम कोर्ट जाकर इस पर रोक लगवा दी है। विवाद के बाद क्या कुछ कह रहे संदीप सौरभ, उनके पूरे बयान को आप सुनिए। नहीं, हम लोग तो चाह रहे थे कि यूजीसी का जो इक्विटी गाइडलाइन है, चूंकि देश भर के कैंपसों के अंदर, संस्थानों के अंदर जातिगत भेदभाव और उत्पीड़न के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ये आंकड़ा कोई विपक्ष का आंकड़ा नहीं है। देश के यूजीसी ने सुप्रीम कोर्ट को ये लिख करके दिया, संसदीय पैनल को लिख करके दिया कि 5 साल में 19 से लेकर 24 तक देश के अंदर संस्थानों में जातिगत उत्पीड़न के मामलों में 118% की वृद्धि हुई है। और उसी के आलोक में वो गाइडलाइन आया था। गाइडलाइन आने के बाद आप सब लोगों ने देखा कि किस तरीके से जातिवादी मानसिकता से, ब्राह्मणवादी मानसिकता से, और जब हम ब्राह्मणवादी कहते हैं तो किसी ब्राह्मण को इसके लिए चिंतित नहीं होना चाहिए कि किसी कास्ट के बारे में हम कह रहे हैं। वर्णाश्रम व्यवस्था में जो लोग यकीन करते हैं और जिनको लगता है कि वो श्रेष्ठ है, उनके लिए ब्राह्मणवाद सब चलता है। तो उस मानसिकता का आंदोलन चला देश भर में और दुर्भाग्य से सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे लगा दिया, रोक लगा दिया। अब उसके बाद जब कुछ राज्य कह रहे हैं, तेलंगाना और कर्नाटक जब तैयार है कि हम अपने यहाँ इसी यूजीसी गाइडलाइन के मुताबिक रोहित वेमुला एक्ट लाएंगे, तो हमने बिहार सरकार से मांग की कार्यस्थगन के माध्यम से कि बिहार सरकार भी उसके मुताबिक रोहित वेमुला एक्ट लेकर के आए। और साथ ही साथ चूंकि आप बार बार चर्चा करते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, तो आप केंद्र को पत्र लिख करके ये मांग कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद अध्यादेश ला करके, ऑर्डिनेंस ला करके जो एक संवैधानिक प्रावधान है, आप इसको कानून का स्वरूप दीजिए ताकि संस्थानों के अंदर जातिगत भेदभाव और उत्पीड़न तत्काल खत्म हो। यही बात थी। बोलिए। शब्दों का मर्यादा जो है खत्म हो चुका है सदन के अंदर, एक दूसरे पे जिस तरीके से कटाक्ष लोग करते हैं। नहीं, आज जो हमने शब्द कहा ब्राह्मणवादी मानसिकता, इसमें कौन सी मर्यादा खत्म हो गई? लेकिन सरकार में बैठे हुए लोग इसके बाद आग बबूला हो गए, अनाप शनाप बोलने लगे वो लोग। कोर्ट मामला है तो इंतजार करना। असल मामला है चोर की दाढ़ी में तिनका। जो ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग हैं वही इस शब्द से जिनको आपत्ति है वही कर रहे हैं। कोर्ट का आदेश गलत है कि सही है वो हम नहीं कहेंगे, लेकिन हम मानते हैं कि यूजीसी गाइडलाइन जो था, इक्विटी गाइडलाइन 2026, उसको देश के संस्थानों में लागू होना चाहिए। आप सब लोग जानते हैं कि विश्वविद्यालयों के अंदर, उच्च शैक्षणिक संस्थानों के अंदर ओबीसी और दलित समुदाय की स्थिति क्या है। वो चाहे फैकल्टी पोस्ट पे हो या प्रशासनिक पद पे हो, नहीं है, वो बहुत ही कम है। तो इसलिए हम लोगों ने ये मांग उठाया। लागू करवा कर छात्र समझकर खत्म करना चाहिए। चिराग पासवान जाति से नहीं, अंततः जाति देख के कैसे नहीं, जब जातिगत उत्पीड़न का बात होगा तो जाति देख के नहीं होगा, बात मतलब क्या होता है? चिराग पासवान का संकट ये है कि राजनीति करनी है दलित समुदाय की और हनुमान बने हुए हैं मोदी जी के, तो वो द्वंद में वो फंसे हुए हैं। इसलिए उनके बात में कोई बात स्पष्ट नहीं होगा आपको। आप सब लोग देखें कि जैसे ही यूजीसी का गाइडलाइन आया,
उसके बाद सवर्ण समाज, तथा कथित सवर्ण समाज के लोगों ने जो प्रोटेस्ट किया, और वही सवर्ण समाज जो मोदी जी को शेर बुलाते थे, अचानक से उनकी जाति के नाम पर गाली गलौज लोगों ने सोशल मीडिया में लिखा, तेली तेली शब्द इस्तेमाल करना शुरू कर दिया लोगों ने। तो आप समझिए कि ये हिंदू राष्ट्र की जो लोग बात करते हैं उनकी मानसिकता कहां तक है। असल में वो जातिवाद को हिंदू राष्ट्र के नाम पर छुपाना चाहते हैं। यही बात है। एक मूवी आ रही है यादव जी की लव स्टोरी, जिसको बनाने वाले उच्च जाति के लोग हैं और नाम दिया है यादव जी की लव स्टोरी, क्या कहेंगे? अब देखिए, ये सब तो तिकरमबाजी है। फिल्म में जो यादव जी का लव स्टोरी आया है, हम तो देखे नहीं क्या उसके अंदर कंटेंट है, लेकिन हम लोग पूरी तरीके से तत्पर हैं और हमारी पार्टी भाकपा माले और छात्र संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन, आप जानते हैं दिल्ली में आयशा का जो आंदोलन था, हमारा ही छात्र संगठन था, पहले हम भी उसी से जुड़े हुए थे। आयशा के आंदोलन में दो छात्राओं के साथ जिस तरीके से हमले किए गए, और देश भर में जो लोग भी यूजीसी गाइडलाइन के पक्ष में बोल रहा है, उसके ऊपर सत्ता संरक्षित गुंडों द्वारा, सामंती प्रवृत्ति के लोगों द्वारा तथा कथित अपर कास्ट के लोगों द्वारा हमला किए जा रहे हैं। आज हम लोग जब उठाए तो पूरा विपक्ष एक साथ हम लोग खड़ा हुए, एक साथ हम लोगों ने डिफेंड किया। पूरा विपक्ष एकजुट होकर के यूजीसी गाइडलाइन को लागू करने के लिए है।